अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो जाना चाह रहे थे उन्हें जाने दीजिए, आप तशरीफ़ रखें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम सलात व सलाम पर आज की इस महफिल का इख्तिताम होगा। बड़ा शानदार खिताब मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बिला बलियावी का आपने समाअत किया। रब ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और सेहत व सलामती और आफ़ियत अता फरमाए। हम साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिर हैं। मदीनतुल औलिया सरज़मीन कालपी शरीफ की ये मुक़द्दस सरज़मीन है। यहाँ हर दौर में बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों से हमें अमन का पैगाम दिया गया है और हम हमेशा अमन की ही बात करते हैं। शहर कालपी शरीफ जो पूरी दुनिया के अहले सुन्नत के लिए आँखों का तारा है। क्यों आँखों का तारा है? उसकी वजह यह है कि यहाँ बुजुर्गों के आस्थाने हैं और वो आस्थाने हैं जिनसे बड़ी बड़ी खानकाहें आज आबाद हैं और कामयाबियों के परवान चढ़ रही हैं। उन खानकाहों में चाहे माररा मुक़द्दसा हो, बदायूं हो, बरेली हो, कछौछा हो, ये सारे वो आस्थाने हैं जिनसे आज पूरी दुनिया अहले सुन्नत के लोग वाबस्ता हैं। मगर जहाँ से अहले सुन्नत के तमाम अफराद वाबस्ता हैं, उन्हीं बारगाहों के तमाम मुर्शिदान तरीक़त इसी सरज़मीन की उस बड़ी सरकार से वाबस्ता है जिसको मुर्शिदान कालपी कहा जाता है। हम और आप हाजिर हैं आज की इस महफिल पाक में। कौन क्या रिकॉर्ड कर रहा है, किसको क्या फीलिंग्स हैं, ये उसका वो खुद जिम्मेदार है। हमने न कल कभी किसी को कोई कमेंट्स किया, ना आज कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम बोलते हैं और लोगों पर वो जुमले बिल्कुल फिट हो जाते हैं, तो इसमें हमारा कोई नहीं है, इसलिए कि आप उसी साइज के हैं। अब आप पर फिट हो रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। जी जी बेशक। अगर आप चाहते हो बलियावी साहब का 1 घंटे का बयान और उसमें जो फिक्री नुकात आपको बताए गए, उन सारी चीजों को आपको समझने की जरूरत है। कमेटी के अफराद मुफ्ती अशफाक साहब कबिला से कह रहे थे क्यों मना किया गया आने वालों को, क्यों रोका गया, उसकी वजह शरई क्या थी। तो इतना समझ लीजिए, हम नबी के वफादार हैं। हम जो भी मांगते हैं और मांगने की तलब रखते हैं, तलब करने वाला हमें बनाया गया है, देने वाला मेरे मुस्तफा को बनाया गया है। रब है मोती, वो है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते वो है। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते वो हैं, आते वो। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान वाला वो पूरी दुनिया के किसी खित्ते में रहे, अगर सैयदा के बाबा मुस्तफा से अगर मोहब्बत करता है तो वो दुनिया में भी नबी को देखना चाहता है, हालत ज़ाहिरी में, और आखिरत में भी देखना चाहता है, और कब्र में भी मुस्तफा का दीदार करना चाहता है। ये ईमान वाले का असल हक है और इस हक को कोई मौलवी हमसे नहीं छीन सकता है। सुभान अल्लाह। दीदार की आरजू रखना ये बदअकीदों का काम नहीं है। दीदार की आरजू रखना ये ईमान वालों का काम है। बेशक सुभान अल्लाह। हर ईमान वाला आरजू का रखता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जी जी। आरजू की मौला दिखा दे
अब इस आरजू पर लोगों को एतराज है, तुम मुंह और मियां मसूर की दाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत ये बोली वही बोलते हैं जिनकी फिक्र ये है कि तन उजला मन मैला बगले जैसा भैंस, अरे इससे तो कागा भला जो भीतर बाहर एक। बहुत अच्छे, वाह। लिबादा ओढ़कर बकराती करना बहुत से लोगों को आता है, जी जी। मगर जब गोटे फंस जाती हैं तो लोग आए बाएं शाएं बकना शुरू कर देते हैं। अपनी फिक्र को सुधारो। ईमान वालों को अगर छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। बेशक। ईमान का मसला कोई राजनीति और सियासत का मसला नहीं है। ईमान का मसला हम ईमान वालों की जिंदगी का मसला है। बेशक। इख्तियारात मुस्तफा, वो नबी कौनैन की मुकद्दस जात जिसके ताल्लुक से चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कमजोर हो या तवाना हो, हर एक तमन्ना रखता है और रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां दिन रात ए मौला तेरी रहमत बरसती है। आमीन आमीन। अगर किसी ने कह दिया, आरजू कर ली, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, तो इस पर तमाशा करने वाले मौलवी अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े इल्म वाले हैं। ये वो बदकिस्मत लोग होते हैं जो हुजूर के दीदार पर एतराज करते हैं। उनसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं है जो नबी के दीदार और नबी के इश्क के दीदार फिक्र को तलब करने के लिए आरजू करने वालों पर अंगुश्तनुमाई करे। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत लोग फड़फड़ा रहे हैं कालपी शरीफ में, हक। क्यों रोका गया, क्यों नहीं आने दिया गया? हम कालपी के सुन्नियों के दिलों की इश्क को हम बर्बाद करवाना नहीं चाहते, इसलिए आने वाले को यहां रोका गया। बहुत उम्दा, वाह वाह। हमारे शहर कालपी में वही आएगा जिसकी तमन्ना होगी कि कब्र में लहराएंगे था हश्र चश्मे नूर के, जल्व फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। तुम्हारे आमाल ही ऐसे ना होंगे कि तुम मुस्तफा को पहचान पाओगे। मुस्तफा का दीदार उसी को नसीब होगा जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत का जज्बा रखता हो। और रह गई ये बात कि नजरियात पर एक गुफ्तगू हमारे एक खानकाह के शेख ने की कि जो आज इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जा रहा है, ये वही मसलक है जो हुसैन ने दिया था। कल हुसैन का मसलक था, आज के इस दौर में उसी मसलक को मसलक आला हजरत के नाम से जाना जा रहा है। ये तुम्हारे समझने की फेर है। तो क्या उस वक्त बरेली का तो वजूद ही नहीं था? अल्लाह अकबर। तुम्हारा अकीदा ही दुरुस्त नहीं था, हर दौर में बरेली का वजूद था। बरेली है क्या? तुमने बरेली को समझा नहीं है। बरेली को बांस और सुरमे और काजल से मत समझो। इस दौर में अहले सुन्नत के ईमान और अकीदे की शिनाख्त का नाम बरेली शरीफ है, उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे तरीके से एक टेबल पर प्लेटें सरकार कर अकीदे और अकीदा और बदअकीदगी की हम बात नहीं करते। जी जी। हम तो उसके सामने बैठना भी मुनासिब नहीं समझते जिसके दिल में थोड़ी सी भी सुलह कुल्लियत हो। सुभान हम अल्लाह। उस फिक्र नजरियात के मानने वाले हैं। करबला में क्या मसलक था हुसैन का? मसलक के मायने क्या है? मसलक कहते किसको है? अल्लामा जी, मसलक कहते किसको है? बहुत अच्छे। मसलक उसका नाम है। मसलक कहते उसको है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह, माशाअल्लाह। आज तुम हमारे किसी खानकाह के शहजादे पर उंगली उठा रहे हो,
इतना याद रख लो कि खाल खींचकर भूसा भरना कालपी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे जिद्द करीम आका इमाम हुसैन ने वही नजरिया दिया जो इस दौर में मसलक आला हजरत हमें नजरिया दे रहा है। हुसैन ने फरमाया था, मैं फातिमा का बेटा हूँ, नबी का नवासा हूँ, अली का फर्जंद हूँ, मैं अपना सर तो दे सकता हूँ मगर मुस्तफा की शरीयत के साथ समझौता नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। और उसी नजरियात को इमाम अहमद रजा ने बरेली से दिया है और ये कहा है, करूं बद हो अहले तो बल रजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं कटा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अगर हमारा भाई या हमारा कोई खानकाह का साहिब सज्जादा जवाब नहीं दे पा रहा है तो इतना सुन ले, हमारी खानकाहों के साहिब सज्जादा और वहां के शहजादगान सुन ले, अभी बातिल को जवाब देने के लिए जियाउद्दीन का बेटा मौजूद है। हक। वाह वाह। हम हर बातिल के सीने पे चढ़कर अली का आलम नस्ब कर देंगे, इसलिए कि हम किसी और के बेटे नहीं हैं, अली के बेटे हैं, अली के बेटे हैं, अली के बेटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कालपी, ललकार है, ललकार है। और रात भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, जिनके भी दिमागों में बहुत अरबी का कीड़ा कूद रहा हो, वो जब चाहे जैसे चाहे बैठकर हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। बेशक। किसी के मकान में बैठकर दाल मोट बिस्किट की दावत पर हम नहीं बात करेंगे, खुले मैदान में बैठकर हम तुमसे मसलक आला हजरत की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। हमें छुप छुप कर गिलासों में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत नहीं है। हम हुसैन वाले हैं, हम पानी को मुंह से नहीं लगाते हैं। हम अगर ईमान और अकीदे की बात आती है तो अपनी गर्दनों को तो कटा देते हैं, मगर मुस्तफा की शरीयत को बचाने का अपने अंदर मिजाज। बहुत अच्छे। हक। इसलिए कालपी में सोच समझ कर बुलाने की कोशिश करना, हर एक को खूब जलसे करो, हम तुम्हारे साथ हैं, खूब महफिल मुनक्किद करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर कोई ऊल जलूल गुफ्तगू करने वाला कालपी में नहीं आएगा। ये मीर के बेटे का ऑर्डर है। बेशक। मीर की नगरी में वही आएगा जो मुस्तफा का वफादार होगा। चाहे आप फपून शरीफ से वाबस्ता हो, चाहे महाराजा शरीफ से वाबस्ता हो, चाहे बिलग्राम शरीफ से वाबस्ता हो, चाहे बरेली शरीफ से वाबस्ता हो, आएगा वही जो मुस्तफा का वफादार होगा। हमें गद्दारी रसूल की जरूरत नहीं है। नमाजों की पाबंदियां करो और ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ो जो शरीयत का मजाक न बनाता हो, बेशक। जो शरीयत को खिलौना ना समझता हो। हक। मियाँ शरीयत हमारी फिक्र वजूद है, उसी से तो हमारी शिनाख्त है। अगर शरीयत हमारे पास नहीं है तो फिर हमारा वजूद ही क्या है। शरीयत जो जिस संविधान की आज बात की जा रही है ना मियाँ, आज के हिंदुस्तान के उसूल को की फिक्र को संविधान कहा जाता है और पूरी दुनिया के संविधान को मुस्तफा की शरीयत कहा जाता है। बेशक। शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, जिसको मानना हर एक की नहीं, मुस्तफा के वफादारों की जिम्मेदारी। जो उसे मानता है वो मुस्तफा का वफादार कहलाया जाता है। अब ये हमारे मुफ्ती अशफाक साहब कबिला है, कोई भी इन्हें बहला फुसला कर लेकर चल देता है तो इतना याद रखो, ये जवाब नहीं देंगे, हम तुमसे जवाब तलब कर लेंगे। इनको बहकाने की कोशिश मत किया करो, जी जी। इनको कहीं ले जाने की कोशिश मत किया करो। सीधे सच्चे इंसान है बेचारे, है ना। किसी के भी साथ में कोई भी बहला फुसला कर फरेब में आकर ले जाता है। इसलिए सोच समझ कर अपनी फिक्रों का इलाज करो। और रह गया गयासुद्दीन को उसे ऐठन दिखाने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारे दबाव और प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। खुदा का शुक्र है हम पर साया मुर्शिदाने कालपी का है ना।
और मुर्शिदाने कालपी का जिस पर साया है वही कामयाब था, कामयाब है और इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा। फिर खबर पहुंचा देना, आज कल 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना, जब तैयारी मुकम्मल हो जाए 1-2 रोज पहले खबर कर देना। इंशाअल्लाह अगर सफर पर होंगे तो सफर को मुलतवी करके कल भी हाजिर हो जाएंगे और फिर इत्मीनान से तुम्हारे पेट भर में जितने भी गंदगियां होंगी सब सफाई हो जाएगी। बेशक। अगर कालपी में कि सिलेबस और उसूल को ख़राब करने की कोशिश मत करो। आज का ये उर्स मुक़द्दस रब ताला इसे अपने महबूब के सदक़े में, साहिब आस्ताना के सदक़े में कबूल और मकबूल फरमाए। जिन जिन लोगों ने दामे दरमे कदमे सुख़न हिस्सा लेकर आज की इस महफ़िल मुक़द्दसा को कामयाब और कामरा बनाया, अल्लाह उन सब की फ़िक्र को कबूल और मकबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मियाँ नमाज़ों की पाबंदियाँ करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। रब ताला हम सबको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।